बकरी नदी के किनारे पानी पीने गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और बकरी गर्म दिन के बाद थोड़ा आराम करना चाहती थी। वो शांतिपूर्ण तरीके से नदी का ठंडा और साफ पानी पी रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त एक भेड़िया भी वहां आ गया। भेड़िया ने दूर से बकरी को देखा और सोचा, आज मेरा शिकार टूटा है। भेड़िया को अपने शिकार को मारने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था। वो बकरी के पास गया और उससे कहा, तुम मेरे पानी को गंदा कर रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे पानी पीने में दिक्कत हो रही है। बकरी समझदार थी। उसने देखा कि वो नदी के नीचे वाले हिस्से से पानी पी रही थी, जबकि भेड़िया नदी के ऊपर वाले हिस्से में था। बकरी ने तमीज से जवाब दिया, जनाब, मैं तो नदी के नीचे हूँ और पानी नीचे की तरफ बह रहा है। ऐसे में कैसे मैं पानी गंदा कर सकती हूँ? भेड़िया ने बकरी के जवाब को सुना, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने फिर कहा, तुमने पिछले साल मुझे गाली दी थी। तुम्हारा सुलूक कभी ठीक नहीं रहा। बकरी ने हैरानी से जवाब दिया, जनाब, पिछले साल तो मैं इस दुनिया में भी नहीं थी। मैं तो अभी कुछ महीने पहले ही पैदा हुई हूँ। भेड़िया ने अपने चालाक दिमाग से एक और बहाना गढ़ते हुए कहा, अगर तुम थी नहीं तो तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी होगी और माँ का गुनाह तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बकरी अब समझ गई थी कि भेड़िया सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है। उसका इरादा तो पहले से ही बकरी को मारने का था, चाहे कोई वजह हो या नहीं। भेड़िया ने अपने तेवर और तेज कर दिए और बकरी पर झपटा मारकर उसे अपने पंजों में काबू कर लिया। बेचारी बकरी को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला और भेड़िया ने उसे मार दिया। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका पैगाम गहरा है। इस फेबल में बकरी मासूमियत और बेचारी को दर्शाती है, जबकि भेड़िया जुल्म और असमानता का पैकर है। भेड़िया का इरादा पहले से ही बकरी को नुकसान पहुंचने का था, लेकिन उसने अपने जुल्म को सह साबित करने के लिए झूठी बातों और बहानों का सहारा लिया। ये दिखता है कि जो लोग दूसरों को नुकसान देना चाहते हैं, वो हमेशा अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठे इल्जाम लगाते हैं। इस कहानी का पैगाम इंसानी रवैयों पर भी लागू होता है। जालिम लोग अक्सर अपने जुल्म को सह साबित करने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं, लेकिन हक और सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे वक्त कितना भी कठिन हो। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब और अपनी ख्वाहिशत के लिए दूसरों के साथ नाइंसाफी करते हैं। हमें ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए जो अपने फायदे के लिए हमारे साथ धोखा करने या गलत इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। कहानी और गहरी बुनियादों को छूती है जब हम समझते हैं कि बकरी की मासूमियत और भेड़िया के झूठे इल्जामात असल में जिंदगी में अक्सर देखने वाले हालत है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं,
बल्कि इंसानी मुआशरे की भी तस्वीर है जहां मज़लूम लोगों पर जालिम लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। भेड़िया का रवैया ये दर्शाता है कि जब कोई शख्स नफरत या दुश्मनी से भर जाता है तो वो हक और इंसाफ की कोई परवाह नहीं करता। उसका मकसद सिर्फ अपने फायदे और गुस्से को निकलना होता है। एक और पहलू ये है कि बकरी हमेशा अपनी हिफाजत के लिए कोशिश करती रही। उसने तमीज और दनई से जवाब दिया, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन जालिम भेड़िया के सामने उसकी कोशिशें नाकाम रही। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जिंदगी में कभी-कभी चाहे हम कितनी ही सच्चाई और तमीज का दामन थाम लें, कुछ लोग सिर्फ अपने मनफी इरादों के वजह से गलत फैसले करते हैं। इस कहानी का असल पैगाम ये है कि हमेशा सच्चाई और इंसाफ का दामन थामना चाहिए, चाहे हालत कुछ भी हो। और जब भी कोई जुल्म देखा जाए, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना दुनिया में नाइंसाफी को रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस कहानी को और गहराई से देखें, तो हमें ये भी समझ में आता है कि बकरी और भेड़िया की कहानी सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी की नहीं, बल्कि ताकत और कमजोरी के दरमियान टकराव का भी मजहर है। बकरी एक कमजोर जानवर थी जो अपनी मासूमियत और अकल के बावजूद भेड़िया जैसे ताकतवर और जालिम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकी। ये दिखता है कि इस दुनिया में अक्सर कमजोर लोगों को ताकतवर लोग दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे कमजोर लोग सच के साथ ही क्यों ना हो। भेड़िया का रवैया दरअसल हर शख्स का मिसाल है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठे इल्जाम गढ़ लेता है। इसमें एक और गहरी बात यह है कि कभी-कभी सच बोलने या अपने आप को डिफेंड करने से भी कोई फायदा नहीं होता जब सामने वाला शख्स ताकत के नशे में है और उसका इरादा पहले से ही बुराई करने का है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी असलियत छुपाने के लिए दूसरों पर झूठी बातें थोप देते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम कमजोरों की मदद करें, ताकि वो बकरी की तरह जालिमों के हाथ ना चढ़ जाए। इस कहानी का दूसरा पहलू इंसानी फितरत के बारे में भी है। भेड़िया के बहाने और झूठ इस बात को दिखाते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपने आप को बेसबब सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे नफरत और जुल्म पर मबनी होते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर इल्जाम या हर गिला सही नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए या अपने मतलब के लिए इल्जाम लगाते हैं। आखिर में ये कहानी एक गहरा पैगाम देती है। नफरत और जुल्म की दुनिया में सच और इंसाफ को हमेशा देना चाहिए।